हेलो गाइस, मेरा नाम जगदीप सिंह गिल है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। स्कैम क्या होता है? स्कैम एक ट्रिक, एक स्कीम, एक फ्रॉड होता है जो कि वन पर्सन सेकंड पर्सन के साथ करता है इन ऑर्डर टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज, स्पेशली इन केस ऑफ मनी। हम डिस्कस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम जो कि मोर देन 11,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का है, उसमें मेन अक्यूज्ड है नीरव मोदी, हु इज़ a jeweler by profession and a millionaire businessman. So, in order to understand the scam, we need to understand the process of a normal functioning of a bank in case of buyer's credit and LOUs, letter of understanding, because इन दोनों का ही एडवांटेज लिया है नीरव मोदी ने स्कैम के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि अभी हम अज्यूम करेंगे कि दो पार्टीज़ है, एक इम्पोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है। हम इम्पोर्टर हैं, सामने वाली पार्टी एक्सपोर्टर है। अभी हमें बिज़नेस करना है। हम बिज़नेस करेंगे डायमंड्स में। मुझे डायमंड इंपोर्ट करने हैं और सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है। इन सच केस सामने वाली पार्टी मुझको नहीं जानती, मैं सामने वाली पार्टी को नहीं जानता। इस केस में हमारी हेल्प करते हैं बैंक्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। वो रिलेशनशिप हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, उसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम किसी फॉरेन ब्रांच के पास रिक्वेस्ट करेंगे बायर्स क्रेडिट की, जो कि एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो हमें फॉरेन बैंक से मिलता है। ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, इसे हमें अपने इंडियन बैंक्स के थ्रू ही लेना पड़ता है। इसके लिए मैं पहले जाके अपने इंडियन बैंक को इनवॉइस दिखाऊंगा कि ये मेरा इनवॉइस है जो कि मुझे एक्सपोर्टर से मिला है रिलेटेड टू गुड्स जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। फिर मैं उसे अपने अदर डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा असेस करने के लिए, माय क्रेडिट वर्दीनेस, ड्यू डिलिजेंस, एवरीथिंग। इसके बेसिस पे हमारा बैंक डिसाइड करेगा कि उसे हमें अब बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी है। एज सच नॉर्मली ऐसा हो जाता है। हमारा बैंक एक फॉरेन बैंक को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि यस, आप हमें जैसे बायर्स क्रेडिट दे सकते हैं। इस केस में हमें बायर्स क्रेडिट मिलेगा। हमारा बैंक एक LOU इशू करेगा फॉरेन बैंक को। LOU क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि स्टेट करता है कि अगर एक्सपोर्टर ने, जो कि हमारा क्लाइंट है, अगर इसने आपको पेमेंट नहीं किया तो हम ड्यू डेट के अंदर अंदर आपको सारा पेमेंट कर। एक वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह की सिक्योरिटी होती है। फिर वो दैट लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ गिवन टू द फॉरेन बैंक। आफ्टर गेटिंग द लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉरेन बैंक इशू बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट नॉर्मली मनी, फॉरेन मनी। वो एक नॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट होता है इंडियन बैंक का एक अकाउंट जो कि फॉरेन ब्रांच के साथ, फॉरेन बैंक के साथ है। इंडियन बैंक हमें वो अमाउंट निकाल के दे देती है और हम अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देते हैं। अभी उसके बाद हमें नॉर्मल जो भी हमारा लोन का अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। हम लोग फॉरेन बैंक से लोन क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं क्योंकि पहली बात कि हमें एक्सपोर्टर को उसी की काइंड ऑफ मनी, उसी के फॉर्म ऑफ मनी में पेमेंट करनी होती है। और सेकेंडली कि वहाँ बाहर का फॉरेन का इंटरेस्ट रेट इंडियन के इंटरेस्ट रेट से कम होता है, इसीलिए हम लोग बायर्स क्रेडिट लेते हैं। अभी इसमें स्विफ्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट इज़ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट की हेल्प से ही हमारा इंडियन बैंक इन्फॉर्म करता है फॉरेन बैंक को कि आप बायर्स क्रेडिट को इशू कर दो, और इसी के हेल्प से फिर दोनों बैंक्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ओके, इट इज़ अ नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ बैंकिंग प्रोसेस। अभी हम लोग बात करेंगे कि नीरव मोदी ने इसमें स्कैम कैसे किया।
नीरव मोदी ने फेक LOUs बनाए विद द हेल्प, अभी फेक LOUs कोई ऐसे तो बना नहीं सकता, किसी बैंक ऑफिशियल की हेल्प के साथ नीरव मोदी ने फेक LOUs बनाए और उन्हें अपने एक्सपोर्टर को दिया और वही फेक LOUs से उसने फॉरेन बैंक से बायर्स क्रेडिट लिया। सो एज सच अभी उसने कोई रिपेमेंट तो किया नहीं क्योंकि वो फेक हैं। अभी जो फॉरेन बैंक्स हैं वो अपना मनी डिमांड करती हैं PNB से और PNB बोलता है कि हमने तो ऐसा कोई LOU इशू ही नहीं किया है। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि नीरव मोदी का केस सामने आता है। वो होता है फरवरी 2018 में। ये फेक LOUs का सिस्टम 2011 से लेके 2017 तक चलता रहा, ऑलमोस्ट 7 इयर्स। अब तक इसे किसी ने नहीं पकड़ा। फेक LOUs से उसने बायर्स क्रेडिट लिया, उसने पेमेंट्स की, उसने सब कुछ किया और उसने कोलैटरल में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। ये कब पकड़ा गया नीरव मोदी? जब उसने जनवरी में जब जो बैंक ऑफिशियल्स थे जो नीरव मोदी की हेल्प करते थे, उन्होंने से एक ऑफिशियल ने रिटायर हो गया, मतलब उसने वो रिटायर हो गया। फिर जब नीरव मोदी की कंपनी ने LOU डिमांड किया, सो उसे बैंक से रिप्लाई आया कि आपके कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा। सो नीरव मोदी की कंपनी ने बोला कि हमने पहले भी LOUs डिमांड किए हैं जो हमें मिले हैं और बिना कोई कैश डिपॉजिट किए। सो तब जाके उस वजह से ये केस जो सेकंड जो उस रिटायर्ड ऑफिशियल स्टाफ में जो सेकंड पर्सन आया था, उसने ये केस को नोटिस करके CBI को इन्फॉर्म किया, ED को इन्फॉर्म किया। इट इज़ रियली अमेजिंग डैट 7 साल से उसने लगभग 8 टाइम्स ये फेक LOUs इशू किए और उसे एक टाइम भी पकड़ा नहीं गया। इट इज़ ऑल्सो नोटेड डैट नीरव मोदी ही नहीं अकेला, इन द CBI complaint there were 3 more accused. They are Nirav Modi's wife Ami Modi, his brother Nishal Modi and his uncle Mamaji Mehul Chokshi. नीरव मोदी ने ये फ्रॉड कैसे किया? बिकॉज जो वो बैंक ऑफिशियल्स थे वो फेक LOUs इशू करते थे, वो फेक स्विफ्ट टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का फेक यूज़ करते थे, मिस यूज़ करते थे और नॉस्ट्रो अकाउंट को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। कोर बैंकिंग सिस्टम CBS, हमें हर एक LOU को CBS में फीड करना पड़ता है, मींस उसकी इन्फॉर्मेशन हमें CBS में डालनी पड़ती है। बट ये बैंक ऑफिशियल्स ने जो भी LOUs इशू किए उनमें से किसी का भी एक भी इंफॉर्मेशन उन्होंने CBS कोर बैंकिंग सिस्टम में डाली नहीं। इसी वजह से बैंक्स के अदर मेंबर्स या ऑडिटर्स को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इतने टाइम से नहीं पता लगी। एज सच इफ़ वी गो फॉर द बैकग्राउंड ऑफ नीरव मोदी, नीरव मोदी born and brought up in बेल्जियम। जब वो 19-20 ईयर्स के हुए, उनकी फैमिली ने उन्हें मुंबई भेज दिया उनके मामा के पास मेहुल चौकसी, जिनकी कंपनी थी गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज। उन्हें भेजा था डायमंड बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। उन्होंने इसलिए 1999 में अपनी फर्स्ट कंपनी खोली जिसका नाम था फायर स्टार डायमंड्स। Then there is a question mark that how the money lost through bank frauds will be recovered. Will it be a charge to taxpayers' money, or the bail-in method will be used by FRDI in order to reconcile or mitigate the losses? So इससे रिलेटेड ही
अक्टूबर 2017 में, उससे पहले बैंक ने रिकैपिटलाइजेशन प्लान इशू किया था जो कि ₹2 लाख करोड़ का था, जिसके फेज़ 1 में 88,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ विल बी गिवन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। और इसमें से पंजाब नेशनल बैंक को मिला 5,475 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन स्कीम में मेथड, रिकैपिटलाइजेशन स्कीम का पैसा। इससे पहले भी, नीरव मोदी से पहले भी कई केसेस बैंक फ्रॉड्स के हो चुके हैं, जैसे विजय माल्या का जो कोई भूल नहीं सकता, विल्सन का जिसने 1,800 करोड़ रुपीस का, लगभग सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है बट ऐसे ही उसने बैंक के साथ फ्रॉड किया था। और अभी तो नीरव मोदी का भी नाम ऐड हो चुका है। बट देयर आर सम बिग क्वेश्चन मार्क्स, जैसे कि ये सब 7 सालों से हो रहा था, क्या अभी तक इसे किसी ने नोटिस नहीं किया, या नोटिस करने के बाद भी छोड़ दिया? फेक LOUs का तो चलो हम समझ सकते हैं, बट नॉस्ट्रो अकाउंट में जब मनी आई होगी तब उससे डील करने के लिए बाकी किसी भी बैंक ऑफिशियल को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, और स्विफ्ट जो कि इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उससे रिलेटेड भी मिसयूज़ हुआ और किसी अदर बैंक ऑफिशियल को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। दैट्स वाई वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम बिग हैंड्स, बिग सपोर्ट दैट नीरव मोदी हैड. It has also been speculated that this kind of scam is not restricted to PNB only, but 12,000 more cases of bank frauds have been detected in last few years from 16 Feb 2018. There is also an interesting fact that a whistleblower named Hari Prasad wrote a detailed letter to the Prime Minister office in July 2016, in which he mentioned about the PNB scam is a Malia type scam in which loans have been taken, loans which cannot be repaid, which will become a NPA and a bad loan. So necessary action should be taken in order to stop it. Despite of this complaint letter, no action has been taken by CBI or ED, Enforcement Directorate, to stop the scam. और ऐसा भी हुआ कि ये लेटर एक्नॉलेजमेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, और हरि प्रसाद को एक रिस्पॉन्स भी आया कि वहाँ पर स्कैम चल रहा था, और इन्हें रिस्पॉन्स आया कि आपका केस क्लोज हो चुका है. इट इज़ रियली अमेजिंग. सो गॉड ओनली नोज अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम और द PNB, पंजाब नेशनल बैंक. बट वी हैव टू डिस्कस द नीरव मोदी स्कैम, सो एज वी डू इट. एज इस केस को फरवरी 2018 में डिटेक्ट किया गया बाय CBI, जनवरी में ही नीरव मोदी इंडिया से भाग गए थे. वो फॉरेन में चले गए थे और उन्हें कुछ सालों तक ढूंढा नहीं गया. फिर वो जाके मिले लंदन में, लंदन स्ट्रीट में, बाय अ फॉरेन रिपोर्टर. सो वहाँ से अभी केस चल रहा है. उन्हें केस में, वो फॉरेन केस में, फॉरेन कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें वो बुरी तरीके से हार चुके हैं, सच हम कह सकते हैं ऐसा. और इसीलिए उन्हें अभी इंडिया में एक्सट्रेडिशन करने की बात चल रही है, जिससे फॉरेन कोर्ट भी एग्री करता है. बट एज सच फॉरेन में उनके पास अपील करने का राइट है कि वो अपील कर सकते हैं. ये न्यूज़ दिसंबर की है,
अब इस केस में कोविड की वजह से थोड़ा सा ले डाउन हो चुका है। सो अब तक नीरव मोदी इंडिया में एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ है। सो इन द लास्ट वी आर गोइंग टू समराइज द टॉपिक ऑफ पीएनबी स्कैम। हमने इसमें देखा कि कैसे नीरव मोदी ने बायर्स क्रेडिट का मिसयूज़ किया, जो कि उन्होंने उनको फॉरेन बैंक से मिला था। फॉरेन बैंक वो ओवरसीज़ बैंक थे ऑफ इंडियन बैंक्स। ओके, सो उन्हें जो क्रेडिट मिला था, जो उनके वो पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में था, उन्होंने नॉस्ट्रो अकाउंट से लिया, फिर उससे यूज़ किया, पेमेंट्स किए without any collateral security by issuing fake LOUs, letter of understanding, and misusing the SWIFT interbank telecommunication system. So therefore it is the whole case study of Nirav Modi as such of my point of view. So thank you.